गुणानां विस्तरं वक्षे स्वभावानां तथैव च पर्यायाणां विशेषेण नत्वा वीरं जिनेश्वरम। जय बोलिए देवादिदेव इकजर श्री आदिनाथ भगवान की जय। पूज्यवर आचार्य भगवंत देव सेन स्वामी महाराज द्वारा विरचित श्री आलाप पद्धति जी ग्रंथ का हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसमें हमारी स्वभाव व्युत्पत्ति अधिकार की चर्चा चल रही थी और उसमें सूत्र नंबर 107 तक हमने स्वाध्याय कर लिया था। स्वभाव में हमने पढ़े थे सामान्य स्वभाव और विशेष स्वभाव। सामान्य स्वभाव हमारे लिए 11 प्रकार के बताए थे और विशेष स्वभाव वही हमारे लिए 10 प्रकार के बताए थे, जिसमें सामान्य स्वभाव में 11 भेद के अंतर्गत पहला अस्थि स्वभाव और दूसरा था आपका नास्ति स्वभाव। तो अस्थि और नास्ति के बारे में आपने और हमने बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया था। अब आइए आगे चलते हैं। सूत्र क्रमांक 108। निज निज नाना पर्यायेषु तदे वेदमिति द्रव्यस्योपलम्भान नित्य स्वभावः। निज निज पर्यायेषु अर्थात अपनी अपनी, नाना अर्थात अनेक पर्यायों में, तद एव इति यह वही है, द्रव्यस्य अर्थात द्रव्य की, उपलम्भान अर्थात प्राप्ति को, नित्य स्वभाव अर्थात नित्य स्वभाव कहते हैं। अपनी अपनी नाना पर्यायों में यह वही है, इस प्रकार जो द्रव्य की प्राप्ति हो जाती है वह क्या कहलाता है? नित्य स्वभाव कहलाता है। कौन सा स्वभाव कहलाता है? नित्य स्वभाव। ठीक है। जैसे जीव प्रति समय क्या करता रहता है? पर्याय बदलता रहता है। मनुष्य से त्रियंच, त्रियंच से नारकी। तो इन पर्यायों में उसे वही द्रव्य की प्राप्ति हो जाना कि वही द्रव्य है, वही नित्य है। जैसे हमारा जीव द्रव्य नित्य है, परंतु पुद्गल की जो पर्याय है वो निरंतर क्या होती रहती है? बदलती रहती है। अब ये तो नित्य हो गया। नित्य के बाद अनित्य स्वभाव क्या है? तो क्या कह रहा है? तस्यापनेक पर्याय परिणमित्वात् नित्य स्वभाव। तस्य अपि अनेक, संधि विच्छेद क्या होगा? तस्य अपि अनेक पर्याय परिणामितत्वात्। क्या कह रहे हैं? परिणमित जब वो पर्याय होती है, ठीक है, तो उस पर्याय को क्या कहते हैं? अनित्य पर्याय कहते हैं। कि जैसे कि उस द्रव्य की अनेक पर्याय रूप परिणत होना, तो ये कौन सी क्या कहलाता है? अनित्य स्वभाव। अनित्य स्वभाव कैसे कहलाया? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल माने कि जीव है, ठीक है, तो जीव तो कभी भी मरता नहीं है, शरीर ही चेंज होता है। तो जो जीव है वह जीव क्या है? नित्य है, हमेशा ही रहने वाला है। परंतु यही जीव जब मनुष्य के बाद तिर्यंच आदि अनेक पर्यायों में जन्म लेता है, अनेक पर्यायों में बदलता है, तो वह कहलाता है अनित्य स्वभाव। ठीक है। अनित्य स्वभाव के बाद स्वभावानाम एकाधारत्वात् देख स्वभाव। स्वभावानाम एक आधारत्वात् एक स्वभाव। अनेक स्वभावों में एक आधार का होना एक स्वभाव कहलाता है। 5वें नंबर का क्या है? एक स्वभाव। अनेक स्वभाव हैं जीव के, जैसे ज्ञान, दर्शन, ऐसे अनेक स्वभाव हैं, तो उनमें से एक किसी का आधार होना वो क्या कहलाता है? यहाँ पर एक स्वभाव। और आगे क्या कह रहे हैं? ये तो एक स्वभाव की परिभाषा। एकस्य अपि अनेक स्वभावो उपलम्भात अनेक स्वभाव। क्या कह रहे हैं? एकस्य अपि, एक द्रव्य के अनेक स्वभावों की उपलब्धि होना अनेक स्वभाव कहलाता है। पहले तो इन्होंने क्या कहा था कि बहुत सारे स्वभावों में एक का आधार होना वो क्या कहलाता है? एक स्वभाव कहलाता है। अब क्या कह रहे हैं? एक ही द्रव्य में अनेक स्वभाव होना, एक द्रव्य में क्या होना? अनेक स्वभावों की उपलब्धि होना अनेक स्वभाव का। जैसे जीव है, तो जीव में क्या है? जानना भी है, देखना भी है, चेतना भी है। अब पुद्गल का थोड़ी हो जाएगा। मान लो हमारी आत्मा है, आत्मा ही जान सकती है, आत्मा का ही तो स्वभाव है जानना और देखना, पुद्गल का तो नहीं है। तो जानना भी और देखना भी है। तो इस प्रकार से अनेक बहुत सारे हो जाते हैं। जानना, देखना, चेतना, ये सब क्या कहलाते हैं? पुद्गल का स्वभाव कहलाता है, जीव का स्वभाव कहलाता है। पुद्गल का क्या है? अचेतनपना है, पूर्ण और गलन है। ठीक है। इस प्रकार से एक स्वभाव और अनेक स्वभाव।
अब आगे कहा गुण गुण्यादि संज्ञादि भेदात भेद स्वभाव। गुण गुणी संज्ञा आदि, तो क्या कह रहे हैं, गुण गुणी संज्ञा संख्या लक्षण प्रयोजन आदि की अपेक्षा से क्या है, भेद स्वभाव है। समझ गए? ये जीव है, इस जीव में पूरा जीव तो एक ही है, कोई भेद नहीं है, परंतु इसमें गुण और गुणी संज्ञा लक्षण आदि की अपेक्षा से भेद किया गया। गुण क्या हो गए, अनंत ज्ञान अनंत दर्शन अनंत ज्ञान अनंत वीर्य गुण हो गए, और गुणी इनको धारण करने वाले सिद्ध भगवान गुणी हो गए। फिर आगे कह रहे हैं गुण गुण्यादेक स्वभावात भेद स्वभावा। गुण और गुणी क्या कह रहे हैं, गुण और गुणों का एक स्वभाव होने से अभेद रूप है। अभेद रूप क्यों कहा गया, अभेद इसलिए कहा गया क्योंकि गुण और गुणी जहां पर एक स्वभाव हो जाए, गुण और गुणी एक हो जाए, वह क्या कहलाता है, अभेद स्वभाव। अब कह रहे हैं भव्य स्वभाव। भावी काले पर रूपाकार भवनात् भव्य स्वभावा। भावी काले अर्थात भविष्य काल में, आगामी पर्याय में पर स्वरूप होना, ये क्या कहलाता है, भव्य कहलाता है। कि आगामी आने वाली जो पर्याय है उस पर्याय में भविष्य काल में पर स्वरूप होगा, यह भव्य स्वभाव। और कालत्रयेपि, ये नौवा क्या हो गया आपका, भव्य स्वभाव हो गया, ठीक है। उसके बाद 10वां आपका हो गया कालत्रयेपि, अर्थात तीनों कालों में भी पर रूपाकार भवना। पर रूपाकार तो क्या करे, तीनों कालों में भी यह द्रव्य पर रूपाकार नहीं होगा, दूसरे द्रव्य रूप परिणमित नहीं होगा, वह क्या कहलाएगा, अभव्य स्वभाव कहलाएगा। जो कभी भी चेंज नहीं होगा, दूसरे रूपाकार नहीं होगा, वह अभव्य स्वभाव का। पर रूपाकार का मतलब क्या होता है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप हो जाता है, और पर रूपाकार नहीं होना, एक द्रव्य दूसरे रूपाकार नहीं होना। फिर कह रहे परम भाव, पारिणामिक भाव प्रधानत्वेन परम भावा। अब क्या कह रहे हैं, पारिणामिक भाव की प्रधानता के कारण यहाँ पर परम भाव है। देखो एक एक लाइन की परिभाषा है, तो आपको ये क्या करनी है, परिभाषाएं याद करनी है। अस्थि क्या है, नास्ति क्या है, नित्य क्या है, अनित्य क्या है, एक अनेक भेद अभेद भव्य अभव्य परम भाव। इस प्रकार से ये आपके 10 सामान्य स्वभाव हुई हमारी। इस प्रकार से सामान्य स्वभाव की चर्चा। अब जो 10 प्रकार के हमारे विशेष स्वभाव होते हैं उनकी हम आगे आने वाले सूत्रों में चर्चा करते हैं। आइए, प्रदेशादि गुणानां व्युत्पत्तिश्चेतनादि विशेष स्वभावानां च व्युत्पत्तिर्निर्गदिता। अर्थात प्रदेश आदि जो गुणों की उत्पत्ति है, प्रदेश आदि गुणानां व्युत्पत्ति, प्रदेश आदि गुणों की व्युत्पत्ति, और चेतनादि विशेष और चेतन आदि विशेष स्वभावों की व्युत्पत्ति निर्गदिता, अर्थात यहाँ पर कही जा रही है। अब जो प्रदेश आदि गुणों की व्युत्पत्ति और चेतन आदि विशेष स्वभाव की, अर्थात यहाँ पर 10 विशेष स्वभाव की चर्चा चलेगी। अगला सूत्र, धर्मापेक्षया स्वभावा गुणा न भवन्ति। धर्म की अपेक्षा से, क्या कह रहे हैं, धर्म अर्थात स्वभाव की अपेक्षा से यहाँ पर स्वभाव गुण न भवन्ति, गुण नहीं होते हैं। स्वभाव की दृष्टि से लेवे जैन धर्म अनेकांतात्मक कहा गया है, और अनेकांत की दृष्टि से यहाँ पर सभी चीजें अपेक्षाकृत कथन किया जाता है। धर्म अर्थात स्वभाव की अपेक्षा से स्वभाव गुण नहीं होते हैं। सही बात है, स्वभाव अलग चीज है, गुण अलग चीज है। किसकी अपेक्षा से, स्वभाव की अपेक्षा से। अब वहीं अगले सूत्र में और अच्छे से समझाते हैं, स्वाद्रव्य चतुष्टयापेक्षया, स्वाद्रव्य चतुष्टयापेक्षया परस्परम गुणाः स्वभावा भवन्ति। स्वद्रव्य चतुष्टय की अपेक्षा, स्वद्रव्य चतुष्टय अर्थात 4, स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, तीसरा स्वकाल, और चौथा स्वभाव। स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल, स्वभाव, इन 4 चतुष्टय की अपेक्षा से जो परस्पर में गुण और स्वभाव क्या होते हैं, यहाँ पर आचार्य भगवंत बता रहे हैं कि परस्पर में
स्वभाव की अपेक्षा से परस्पर में गुण और स्वभाव हो जाते हैं, गुण स्वभाव हो जाते हैं। पूर्व में क्या कहा था, अब क्या कहा था? ठीक है, तो वही बात है। पहले कहा था स्वभाव की अपेक्षा से स्वभाव गुण नहीं होते हैं, परंतु स्वद्रव्य चतुष्टय की अपेक्षा क्या कह रहे हैं, गुण द्रव्य हो जाते हैं। आगे भी और हम पढ़ेंगे, देखो। तो स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल, स्वभाव की अपेक्षा परस्पर में गुण स्वभावा भवन्ति, गुण क्या हो जाते हैं, स्वभाव हो जाते हैं। द्रव्याण्यपि भवन्ति, द्रव्याण्यपि भवन्ति, क्या कह रहे हैं, गुण द्रव्य भी हो जाते हैं। गुण क्या हो जाते हैं, द्रव्य भी हो जाते हैं। किसकी अपेक्षा? स्वद्रव्य चतुष्टय की अपेक्षा से। पहले तो क्या कहा था कि गुण क्या बन जाते हैं, स्वभाव बन जाते हैं। फिर क्या कह रहे हैं, गुण क्या बन जाता है, द्रव्य भी बन जाता है। इसकी अपेक्षा स्वद्रव्य चतुष्टय की अपेक्षा से। ये सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आगे हम और पढ़ते हैं। स्वभावात् अन्यथा भवनम विभावः, जो विभाव नाम का विशेष गुण है वो कह रहा है स्वभावात् अन्यथा भवनम विभावः, स्वभाव से अन्यथा अर्थात स्वभाव से विपरीत होना क्या कहलाता है, विभाव कहलाता है। स्वभाव से विपरीत होने का नाम क्या कहलाता है, यहाँ पर विभाव कहलाता है। शुद्धम केवल भावम अशुद्धम तस्यापि विपरीतम, शुद्धम केवल भावम अशुद्धम तस्य अपि विपरीतम। क्या कह रहे हैं, केवल भाव शुद्ध भाव है, जो केवल भाव है अमिश्रित भाव, अर्थात मिला हुआ नहीं है, अलग अलग है। जो अमिश्रित भाव है, केवल भाव है, वह शुद्ध है, और शुद्ध के विपरीत अर्थात जो मिश्रित भाव है वह अशुद्ध भाव है। शुद्ध और अशुद्ध दो प्रकार का भाव। देखो, शुद्ध और अशुद्ध क्या है, शुद्ध स्वभाव और अशुद्ध स्वभाव। शुद्ध स्वभाव जो अमिश्रित है अर्थात मिला हुआ नहीं है, वो तो शुद्ध स्वभाव हो गया, और अशुद्ध स्वभाव जो मिला हुआ है, मिश्रित है, वह क्या कहलाता है, आपका अशुद्ध स्वभाव कहलाता है। स्वभावस्य अपि यत्र उपचारो उपचरिता स्वभाव, संधि विच्छेद करके पढ़ रहे हैं। क्या कह रहे हैं, स्वभावस्य अपि यत्र उपचारात् उपचरित स्वभाव, उपचरित स्वभाव की परिभाषा बता रहे हैं कि कह रहे हैं स्वभाव का भी अन्यत्र उपचार करना उपचरित स्वभाव है। स्वभाव का क्या कर देना, अन्यत्र मतलब दूसरी जगह, अन्यत्र मतलब दूसरी जगह, अन्य अपि दूसरी जगह उपचार कर देना, तो ये क्या कहलाता है, उपचरित स्वभाव कहलाता है। उपचार एक शब्द होता है उपचार, उपचार का अर्थ क्या होता है, आरोपण करना, जो जैसा नहीं है फिर भी वैसा आरोपण करना, ये उपचार कहलाता है। अब आगे कह रहे साद्वेधा, वह उपचरित स्वभाव कितने प्रकार का है, दो प्रकार का है। कर्मच स्वाभाविक वेदात, कर्मच स्वाभाविक वेदात, वह उपचरित स्वभाव कितने प्रकार का है, दो प्रकार का है। एक तो कर्मच और दूसरा है स्वाभाविक। ठीक है, कर्मच अर्थात जो क्या है, यथा जीवस्य मूर्तित्व अचेतनत्वम, क्या कह रहा है, कर्मच, और दूसरा कहा स्वाभाविक। तो कर्मच में तो क्या कह दिया, जीव कैसा है, जीव मूर्तिक है, जीव को एक अपेक्षा से क्या कह दिया, मूर्त और अचेतन कह दिया। मूर्त क्यों कह दिया, क्योंकि जीव जब तक संसार में है कर्मों से बंधा हुआ है, कर्मच अर्थात कर्मों से बंधा हुआ है, इसलिए जीव क्या है, मूर्तिक है। वर्ण रस पंचगंधा दो भाषा अट्टेडिच्छया जीवे ऋणो संति मुक्ति तदो व्यवहारा मत्ति बंधा दो। द्रव्य संग्रह जी में कहा गया है, स्पर्श रस गंध वर्ण से रहित होने के कारण जीव निश्चय से अमूर्तिक है, परंतु कर्म बंध होने के कारण से जीव मूर्तिक है। और अचेतन क्यों कहा गया, जब जीव बिल्कुल अपनी आत्मा के ध्यान में डूब जाता है, क्या कहा गया, स्वसंवेदन सुव्यक्त तनु मात्रो निरत्य स्टोपदेशी में आया, जब आत्मा बिल्कुल एकदम अपने ध्यान की अवस्था में पहुंच जाए, उस समय आत्मा को अचेतन की संज्ञा बताई जाती है एक प्रकार से। यथा सिद्धानां परज्ञता परदर्शकत्वं च। अब स्वाभाविक में क्या कह रहे हैं, स्वाभाविक में कह रहे हैं सिद्ध आत्माओं के पर का जानन पना और पर का दर्शन पना। सिद्ध आत्माएं
सिद्ध भगवान क्या करते, पर को जानने की इच्छा थोड़ी होती है उनकी कि मुझे दूसरे को जानना है। वो तो अपनी आत्मा अनंत ज्ञानमयी अनंत दर्शनमयी आत्मा को जानते हैं। बाकी पदार्थ तो उनमें झलकते हैं, वो उनको जानने की इच्छा नहीं रखते, जानते नहीं हैं। समझ रहे हैं ये चीज। अब कह रहे हैं एवं इतरेषां द्रव्याणाम उपचारो यथा संभवो ज्ञेया। क्या कह रहे, इसी प्रकार से अन्य द्रव्यों में यथा संभव उपचरित स्वभाव जानना चाहिए। इस प्रकार से आपका स्वभाव व्युत्पत्ति अधिकार में सामान्य स्वभाव व्युत्पत्ति अधिकार और विशेष स्वभाव व्युत्पत्ति अधिकार यहाँ पर बहुत अच्छे से हमने समझा। तो इस प्रकार से हमारी सूत्र क्रमांक 125 तक की चर्चा हो गई। आज की कक्षा में इतना ही, आगे हम और पढ़ेंगे। सभी को जय जिनेन्द्र।